मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। कोविड-19 की दूसरी वेव जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर दीगर ममालिक के अंदर उरूज पर है, उस तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक वापस से एक केसेस की भरमार सामने आ रही है। जो टेस्ट से पॉजिटिविटी की शरह 20% से बढ़ गई थी जुलाई के अंदर, और फिर जुलाई के बाद बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के 1% से कम पर आ गई थी पाकिस्तान में, और उन खुदा के शुक्र से उतनी अमवात नहीं हुई थी जो कि बाकी दुनिया ने देखी थी कि जब इस तरह की पॉजिटिविटी टू टेस्ट रेशियो हो। उसके बाद एक बार फिर से इनएक्सप्लिकेबली ये रेट्स बढ़ रही हैं। हमें इस मर्ज के बारे में पता नहीं है, इस मर्ज की दवा हमारे पास नहीं है, और वो रेट्स बढ़ते बढ़ते पिछले 24 घंटे में 2843 कंफर्म केसेस हैं, जिनमें से 42 कोविड-19 से रिलेटेड अमवात हैं। और ये जो 2843 कंफर्म केसेस हैं, ये 42,752 टेस्ट्स के नतीजे में है। और ये टेस्ट जो हैं वो अक्सरियत लोगों के जब ही होते हैं जब वो कोई तासुरात एक मर्ज के दिखा रहे होते हैं। लिहाजा ये अब टेस्ट टू पॉजिटिविटी की शरह 6.6% तकरीबन 6.5% पे खड़ी है। यानी कि तकरीबन 6 लोग जो हैं 100 में से, वो जब टेस्ट होने जाते हैं तो उनके मर्ज की वजह कोविड ही न सामने आती है। ये जब अपने सबसे मुश्किल वक्त पे थी जून और जुलाई में, तो ये 20% से उभूर कर चुकी थी शरह, लेकिन हम 1% से नीचे भी आ गए थे। लेकिन क्योंकि एक बार फिर से राइजिंग केसेस हैं, लिहाजा एक बार फिर से मुल्क को इस हवाले से क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। स्कूल्स को बंद हो जाना चाहिए जो कि खुले थे, शायद गलत खुले थे, शायद जल्दबाजी में खुल गए थे। शादियों के ऊपर एक आर्बिट्ररी नंबर हमने लगा दिया है कि 300 लोगों से बड़ी शादी नहीं होगी। हालांकि दुनिया भर के अंदर जो सबसे बड़ी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होती हैं, उसके अंदर भी 300 से कम लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। उसके अलावा जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो SOPs हैं, जो पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को बावर कराने पर अब इस हद तक आ गए हैं कि ये सेकंड नेचर हो चुकी हैं। मास्क पहनना, एक दूसरे से गैर ज़रूरी मुलाकात से गुरेज करना, एक दूसरे से ताल्लुक जो है एक दूसरे से रब्ता रखते वक्त भी एक फासला अपने आपस के दरमियान में रखना, बाहर आउटडोर्स मिलना, इंडोर्स मिलने को तरजीह ना देना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे मुल्क में हमारे वेदर की वजह से आसान भी ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे मुमालिक। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से फिर कोविड की स्प्रेड जो है वो तकरीबन, अगर सब लोग ये करते थियोरेटिकली, तो तकरीबन नामुमकिन हो जाती किसी भी वायरस की स्प्रेड। बहरहाल हम मास्क की प्रोटोकॉल जो हैं वो फ्यू एंड फार बिटवीन देखते हैं। ज़्यादातर लोग इस वबा को संजीदगी से नहीं लेते। इस संजीदगी से ना लेने की शायद वजह हमारी वफाकी हुकूमत की इनिशियली एक्शंस हैं, जो कि अब बहुत संजीदगी से बात कर रही है। लेकिन शुरू में ये तो बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक फ्लू होता था। ये एक बयानिया था हमारी वफाकी हुकूमत का, जिस वक्त सिंध हुकूमत जो है वो लॉकडाउन कर रही थी। अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन कोई नहीं करेगा क्योंकि वो कर्फ्यू होता है, लेकिन लॉकडाउन नुमा चीज़ें सब लोग करेंगे। और वो अब कराची के भी 4 ज़िलों के अंदर किसी ना किसी हद तक इफेक्टिव है। वहीद साहब, ये हमने इस मर्ज के बारे में बात करना इन एंड ऑफ इटसेल्फ इस वक्त ज़रूरी है, लेकिन इसकी वजह से इस वक्त जो सियासी गुफ्तगू हो रही है वो हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले आपसे ये कोविड के हवाले से कमेंट चाहूँगा, क्योंकि हम लोग भी ऑब्वियसली साथ काम करते हैं। एक बार फिर से हमारे भी ऑफिस में वही प्रोटोकॉल्स वापस से नाफिज हो गई हैं। बाहर से अंदर आने वाले लोग जो हैं उनकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एक कोर टीम को दफ्तर के अंदर ही रहने की तरजीह दी है। एक बार फिर से हम कम से कम इंटरनली उन मैकेनिज्म्स पे जा रहे हैं जो कि हमने पहले अपनाए थे, अपनाना ज़रूरी समझे थे। आप किस तरह देखते हैं सिचुएशन को? देखिए, इन सारी चीज़ों के पीछे जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक नेचर का हमें इम्यूनिटी के हवाले से कह लें, किसी और वजह से कह लें, जो हमें इस वक्त वाज़ेह तौर पर पता तो नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज हमें मिला था। उस एडवांटेज के साथ ज़रूरी था कि अगर SOPs और कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम सही कर जाते उस वक्त, तो शायद ये दिन नहीं आता। मैं नहीं कह रहा कि सेकेंड वेव नहीं आनी थी, कहीं ना कहीं से आनी तो थी, लेकिन ये इस शिद्दत के साथ शायद ना आती। लेकिन हमने देखा कि पहले दिन से, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मॉल्स हो, बाज़ारें हो, दफ्तर हो, कोई भी जगह हो, SOPs की जो है कोई किसी किस्म की अडियरेंस जो है हमने नहीं देखी। यहाँ पे कोई बेदारी, बेशक के मीडिया ने बड़ी कोशिश की और मेरे ख्याल से मीडिया पे इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो आगाही फैलाने की कोशिश की मीडिया ने, लेकिन किसी वजह से इस चीज़ को संजीदा नहीं लिया गया। अब क्योंकि संजीदा नहीं लिया गया,
और लोगों ने मास्क, खासकर मैं कहता हूं कि और कुछ भी अगर इंसान ना करे तो सिर्फ मास्क और एक सैनिटाइजर छोटा सा अगर साथ रख ले और सारे अपने काम करे, दफ्तर भी जाए, बाजारों में भी जाए, लेकिन कम से कम मास्क की जो है वो अब जिस तरह एक पब्लिक बस है उस पर अगर कंडक्टर जो है वो थोड़ा इन्फोर्स कर सके मास्क को, और एक हद तक एक छोटी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग, तो बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ता है। ये छोटा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। अब जिस तरह आप मुझे या हमें ले लें, मैं अप्रैल के तकरीबन मिड से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मैं घर नहीं बैठा, मैंने सारे काम किए, लेकिन ट्रैवल भी किया, लेकिन हमेशा मास्क पहन के। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बचा हूं, कल का कोई कुछ नहीं कह सकता, बल्कि आज का भी कोई कुछ नहीं कह सकता कि पिछले 10 दिनों में कोई ऐसी बात ना हुई हो। लेकिन मेरा तजर्बा ये बताता है जाफरी साहब, जो मैं शेयर करना चाहूंगा, कि मास्क एक की चीज है। आप मास्क पहने और अपने गिर्द नवा में लोगों को मास्क पहनाएं। मेरे इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा ये फैला है वो रेस्टोरेंट्स जाने से फैला है, निजी इंडोर महफिलों से फैला है, जहां पे मास्क, जाहिर है आप किसी से सोशलाइज करने हो, किसी के घर जाते हैं, 8-10 लोग बैठे हो तो मास्क नहीं पहनते। अब अगर आप आउटडोर्स थोड़ा दूर दूर करके बैठ के वही चीज कर लें तो नतीजा बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। तो मैं कतई लॉकडाउन के हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि एक कुछ स्मार्ट SOPs जो हैं उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ हमें बहुत ज्यादा लेकिन जाना पड़ेगा, और अगर हम ये इन्फोर्स नहीं करा सकते तो फिर इवेंचुअली लॉकडाउन भी हो सकता है। सही। अच्छा, इस हवाले से और इस कॉन्वर्जेशन के अंदर हम सियासत की जो असर देख रहे हैं, जो पहले हम देखते थे कि लॉकडाउन ही नहीं होना चाहिए और हमारी वफाकी हुकूमत जो है वो एक लाइन लेती थी और सूबाई हुकूमतें जो हैं, खासतौर पर सिंध हुकूमत, वो एक और लाइन लिए खड़ी थी। उसके अलावा हम इस दफ़ा देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का जो सियासी एजेंडा है बनिस्बत जो बाकी हुकूमतों का या बाकी सियासी जमातों का जो अपोजिशन का एजेंडा है, उसका टकराव भी कोविड के ऊपर हो रहा है। और किस तरह हो रहा है, ये एक बयानिया सामने आया है जिसके अंदर ये जो इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के जलसे होने जा रहे हैं, जो कि अब पेशावर में होने जा रहा है, इसके ऊपर कंसिस्टेंटली तमाम जो हुकूमती ओहदेदारान है उन्होंने इस उज़्र पे कि ये कोविड फैलाएंगे और ये बेदर्दी से फैलाएंगे और इनके दिल के अंदर कोई जगह उस आम आवाम की नहीं है जिसको वो एक्सपोज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कमेंट्री हुई है। जो विजुअल कमेंट्री है वो आपको पहले दिखाते हैं। ये जलसे करके कोरोना वायरस को फैलाकर बंद गली की तरफ कौम को लेके जा रहे हैं, और इस बंद गली में आपका नुकसान ज्यादा है। अपोजिशन रियासत के अंदर रहने वाले करोड़ों अवाम की जिंदगियों को दाव पे लगाने के लिए जिस शोबाजी का सहारा लिया है वो नामनासिब उनका रवैया और सोच है। जलसे में वो पेशावर से भी लोग लाएंगे, पेशावर से बाहर से भी लोग लाएंगे, जो बाकी अजला से लोग आएंगे उनको रिस्क और उन अजला को रिस्क जो है वो मल्टीप्लाई कर जाए। जी, इसके अलावा मैंने जो खुद कम से कम ट्विटर पे देखा है, अली जैदी साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, इमरान खान साहब खुद हैं, असद उमर साहब हैं, इन सब ने कोविड के हवाले से कमेंट करते हुए बराह रास्त ये कहा है कि ये एक बुनियादी बेदर्दी है जिसकी बेसिस पे आप इस वक्त भी सियासत कर रहे हैं और जलसे जुलूस कर रहे हैं, जबकि हम एक दूसरी वेव के बीच में हैं। और इस बेदर्दी के अंदर जो हिपोक्रेसी है, जो मुनाफिकत है, उसको भी हाईलाइट किया है कि जब आपकी ज़ात की बात आती है तो या तो आपकी ज़ात के लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं सियासी लीडरान के हवाले से जब बात की जाती है, या फिर आपकी जब अगर कोई ज़ाती महफिल आ रही है तो उसके अंदर कोविड टेस्ट जो है वो लाजमन ज़रूरी है आने से पहले। लेकिन जब आप जलसे जुलूसों के अंदर जा रहे हैं तो आप लोगों को एक्सपोज करने में 2 बार भी नहीं सोच रहे। यू डोंट थिंक ट्वाइस। अच्छा, एक तरफ इन सारी बातों में एक ग्रेन ऑफ ट्रूथ है, लेकिन जब एक हुकूमत की तरफ से ये कमेंट्स की जाती हैं और हक बजाने पे हुकूमत ये कमेंट करे अगर एक चीज़ रोक नहीं पा रही, लेकिन फिर उस हुकूमत को एक कंसिस्टेंटली एक पोजीशन लेना जरूरी है। हमने और ये कंसिस्टेंसी ही नहीं नजर आती। हुकूमत जब अपने आप कुछ करती है तो उसके अंदर भी SOPs की फॉलोइंग नजर नहीं आती। भाई सब एक जस्ट लेट मी फिनिश एंड आई एम कमिंग टू यू। ये जो आज खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक अजीम शान जनाजा हुआ है लाहौर में मीनार पाकिस्तान में, उसके अंदर कोई SOPs का तकल्लुफ सामने नजर नहीं आया और हुकूमत की तरफ से उनकी इन्फोर्समेंट का भी कोई कोशिश नजर नहीं आई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता ये होने नहीं देते, लेकिन फिर तवातुर से एक पोजीशन लें और तवातुर से एक कंसिस्टेंट पोजीशन हुकूमत की तरफ से हो, वरना फिर सब व्हाट अबाउट हिम, व्हाट अबाउट हर, व्हाट अबाउट यू, यही होता रहेगा और हम जो है इसी स्लोप पे नीचे जाते रहेंगे। जी वही साहब। देखिए, आपने कहा कि लोगों को बेदारी नहीं है, लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे। मैंने भी यही कहा
उसकी एक बुनियादी वजह है कि पहले दिन से जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई और दिखाया गया कि कोविड जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारनी चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और ख़ासकर इमरान खान साहब की तरफ से जब ये बात आई, तो फिर जब वही लोग आज जो है जलसे जलूसों के हवाले से रोकने की करेंगे, तो ये लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक तरफ इनको ये सिखाया कि कोविड कोई बड़ी बात नहीं है, तो आज भी वो उसे बड़ी बात नहीं समझते। अब देखें, अगर समझते होते तो वो खुद ही नहीं जलसों पे जाते, लेकिन वो जाएंगे और आप नहीं रोक सकेंगे उन्हें। कोई आप बहुत ही कोई ऐसा कर्फ्यू लगा दें तो अलग बात है, बट आप नहीं रोक सकेंगे। आपकी कोई मॉरल स्टैंडिंग ही नहीं है उनको रोकने की। आपने जो बातें की हैं उसके बाद ना वो आपकी बात मानने को तैयार हैं, वो आपकी बात को बदनीयती समझते हैं। और आज जबकि शायद आपकी बात में कुछ सदाकत भी हो, तो क्योंकि आप कर रहे हैं ये बात और इस माहौल में कर रहे हैं जब आपको एक सियासी ऑपोजिशन को रोकना है, तो आपकी बात को मेरा नहीं ख्याल कोई भी जल्द से जाने वाला एक लम्हे के लिए मानेगा और ना वो रुकेगा। तो ये जल्द से तो देखें जाफरी साहब होने ही होने, मेरा नहीं ख्याल ये रुकने वाले हैं। और अल्लाह करे कि पीडीएम वाले खुद कुछ कोशिश करें कि बेदारी पैदा करें, मास्क की जिस तरह झंडा लाने का वो कहते हैं, मास्क को भी साथ लाने का कहें। मास्क झंडे से सस्ता है, खुद भी एक हद तक मास्क प्रोवाइड करें। आई विल बी लुकिंग टू द पीडीएम लीडरशिप कि वो जिम्मेदारी का इजहार और मुजाहरा करें जो कि हुकूमत ने शायद शुरू में कोविड के नहीं किया, वो खुद करें और इंश्योर करें, अपने लोगों को बोलें, बताएं, मजबूर करें, मास्क जहाँ वो नहीं लाते वहां दें। झंडों की तरह कोई जो झंडा ला सकता है वो मास्क भी ला सकता है। तो ये पीडीएम के लीडरान को करना चाहिए। नहीं, लेकिन वही साहब आई थिंक लीडरान को करना तो चाहिए होगा जरूरी, लेकिन ये देखें, एक जनाजे के अंदर शमूलियत एक जरूरी चीज समझी जाती है, खासतौर पे हमारे माशरे में। एक जलसे के अंदर शमूलियत इतनी जरूरी चीज नहीं है, लिहाजा अगर हुकूमत कंसिस्टेंटली भी एक्ट कर रही है। आई डोंट एग्री। आई थिंक में तो शमूलियत जो है एक आईनी आपका हक इसीलिए क्यों है, आप जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आईनी हक नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आपकी नजर में सियासी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन दोनों चीजों को क्योंकि आप वे टुगेदर नहीं कर सकते, लिहाजा हुकूमत की इनकंसिस्टेंसी एक्सप्लेनेबल है। आई थिंक टुगेदर करने की अगर आप बात करते हैं, मेरे ख्याल से ओवरऑल ज्यादा जरूरी है जलसे की पार्टिसिपेशन इस वक्त, क्योंकि जलसे वालों का कहना है कि जो कोविड-19 से डील करने वाली रेजीम है वो नाअहल है, वो कोविड-19 से क्या वो किसी भी अवामी मसले से डील नहीं कर सकती। हम ये मसला अगर उन पे छोड़ देंगे, लेकिन इसमें तो एक उनसर, ठीक है, इसमें एक उनसर गरीब की आपसे लगन को इस्तेमाल करने का है ना। आप जाएंगे जलसे में? मैं तो नहीं जाऊंगा इन सब बातों के बावजूद। मैं जाऊं या ना जाऊं, जो इंसान जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बिलीव करता है कि उसके जाने से शायद नहीं, लेकिन आप उस आदमी को वो मैसेज तो नहीं देंगे ना। देखिए, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से दो राय होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो सारे लोग हैं, ये जो अपने आपस में N95 मास्क पहन के एक दूसरे से मिलते हैं, ये तो नहीं जाते ना जलसे में, चाहे वो जितना भी जरूरी होता। इनके तो ओवरटली एक्सपोज लोग नहीं जाते ना। लेकिन ये एक दोहरा म्यार तो है ना, ये आपको मानना जरूरी है कि वो उन लोगों को जरूर उस जलसे में बुलाएंगे जिनके सर गिन के उनकी ताकत के अंदर एक या उनकी ताकत का मुजाहरा हो जाएगा, जो वो लोग सारे एक दूसरे को इन्फेक्ट करके अपने अपने घरों जाके अपने ज़ईफ लोगों को और अपने बूढ़े लोगों को और ज्यादा अफेक्टेबल लोगों को अफेक्ट करेंगे। दोहरा म्यार तो है। देखें, आइडियली तो वाकई ये माहौल है नहीं पब्लिक गैदरिंग्स का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हुकूमत आके इनको रोकने की कोशिश करेगी तो वो नाकाम रहेगी, क्योंकि उसकी कोई वो तो मैं इस बात से शक नहीं कर रहा कि हुकूमत नाकाम रहेगी। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मानते हैं ये मुनाफिकत और दोहरा म्यार है कि जब आप N95 मास्क पहन के लोगों को अपने आप से दूर रखते हैं, लेकिन आप उन सब लोगों को जमा करके उस हुजूम से आप अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं, और आपको पता है कि ये हुजूम जो है ये मास्क नहीं पहनेगा, ये इस वक्त जमा होकर सारे SOPs के ऊपर अमल नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पीडीएम के लीडरान की तरफ से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होगा अगर उन्होंने मास्क पे इंसिस्ट नहीं किया, खुद कुछ हद तक हिफाजती तदाबीर इन्फोर्स नहीं करवाई, मास्क प्रोवाइड एक हद तक नहीं किए, तो इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ देम। आई वुड लुक टू देम टू डू दिस, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हुकूक जो है, आईनी हुकूक, उनको बैलेंस करना पड़ता है। एक तरफ नहीं सर, देखिए आईनी हुकूक का बैलेंस ना, असल में ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि ये बात हमारी ही आपस में हो रही थी किसी और मौजू पे। भाई साहब, आईनी हुकूक का बैलेंस तो करना जरूरी है,
लेकिन ये मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो का फैसला नहीं है कि आईनी हुकूक ऑफ एक्सप्रेशन और लोगों का आईनी हुकूक ऑफ असेंबली को वो अपनी नजर में बैलेंस करें, दूसरों का आईनी हुकूक सेहत का और दूसरों का आईनी हुकूक जिंदगी का। ये उनका फैसला नहीं है कि वो कितने अपने फॉलोअर्स को जमा करें और फिर फैसला करें कि हाँ अगर इसकी वजह से 1000 बंदे को कोविड हो जाए तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मैं अपना बयानिया इस वक्त सामने अगर रख दूं तो वो ज्यादा अहम है। ये उनका फैसला नहीं है। देखें, ये वैसे तो हुकूमत, फैसले तो एग्जीक्यूटिव और हुकूमत के हैं, लेकिन ये जांचना कि आईनी हुकूक लोगों के पामाल ना हो हर सिटीजन का फर्ज है, और खासकर पीडीएम के लीडरान का ये फर्ज है। और उनको चाहिए कि ये दोनों आईनी हुकूक को वो बैलेंस करके चलें और ये समझें कि जहां एक तरफ ये बहुत ज़रूरी है कि एक सियासी इजहार इस पिवटल मौके पे सेनेट इलेक्शन से पहले जहां पे एक प्लान दिया गया है, अगर वो ज़रूरी है तो पब्लिक हेल्थ भी उसी तरह से ज़रूरी है। और अगर ये इज्तिमात जो हैं, ये जलसे जो हैं जहां पे पब्लिक हेल्थ को इम्पेंज और डिस्टर्ब करने की हद तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पे उसको रुकना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए। तो आई थिंक पीडीएम इज नॉट डूइंग इनफ इन माय ओपिनियन टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ के हिफाजती तदाबीर जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से। नहीं, लेकिन आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं। देखें, एक हुकूमत है, हुकूमत ने ये बैलेंस करना था, हुकूमत ने बैलेंस पे फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है जलसे नहीं होने चाहिए, हुकूमत ने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? मजाक किया उन्होंने, उसके बाद जलसों पे जलसे रोज हो रहे हैं। क्या मतलब? मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने फैसला बड़ा अच्छा किया है या बड़ा समझ के किया है या नेक नीयती से किया है। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना बैलेंस होनी चाहिए आईनी राइट्स उन्होंने बैलेंस करके फैसला कर लिया है। उसके बाद अब मैं दोहरा मयार और मुनाफिकत की बात कर रहा हूँ। आप क्या मानते हैं? नहीं सर, आप क्या मानते हैं कि ये इन लोगों का दोहरा मयार और मुनाफिकत है कि ये अपने वोटर को एक जगह जमा करने पर तैयार हैं, एक ऐसे तरीके से कि जहां पे वो अपने खानदान को जमा नहीं करवाते, इतनी ही मजबूरी में? आई थिंक ये खानदान को तो अपने शायद करवा भी रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं, पार्टी के लीडरान भी जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा कहना है कि आप मुनाफिकत की जहां बात करते हैं तो ये कौन सा म्यार है कि एक फैसला कर दिया और अब वेट कर रहे हैं कि कहाँ पे लाहौर का जलसा है उसको रोकना है, फिर ये रोज देखिए, मैं खुदा ना खास्ता हुकूमत के फैसले को कंसिस्टेंट नहीं कह रहा, लेकिन आप कह रहे हैं ना आईनी राइट्स बैलेंस होनी चाहिए, तो वो बैलेंस तो फिर ये लोग तो नहीं करेंगे ना, वो तो हुकूमत करेगी। उसने अपना एक अजीब और गरीब किस्म का नया पीटीआई बैलेंस निकाल लिया है। अब उसके बाद आप तो ये कहें कि अब हम मानते हैं जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि कोविड वाकई में फ्लू है, या फिर आप कहें कि यार फ्लू तो नहीं है लेकिन आप ही लोगों को लगना है ना, मतलब कुछ तो है ना यहाँ पे। ये जिम्मेदारी आपके जलसे के लोगों के आगे जाती है, क्योंकि उन्होंने घर जाना है, अपने माँ बाप के पास, माशरे में घूमना है। दिस इज नॉट, मैं वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज ये पब्लिक में फैल सकती है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन देखें, आपका ये कहना कि ये फैसला हुकूमत का है, तो हुकूमत भी तो कोई फैसला जब करती है उसको चाहिए आके रीजन आउट करे, लोगों को एतमाद में तो ले। कर दिया ही रीजन आउट। 6.5% जो है वो शराय टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो है, 1 महीने पहले तक 1.5 था। जलसे जुलूसों की वजह से वेक्टर पॉइंट सामने नजर आ रहे हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स साबित हुई हैं। ये पिछली जगहों पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 10% से ज्यादा ऊपर चला गया था ड्यूरिंग इलेक्टोरल कैंपेन्स। ये सब उन्होंने रीजंस दे दिए। अब आप ना माने, आप वो अपने आईनी हुकूक के लिए निकलते रहे और वो आपका हक है। आपकी बात मैंने मान ली, अनरीजनेबल है जलसे करना भी। लेट्स से लोग तो नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों को तो आपने शुरू से कहा ये फ्लू है, तो वो तो नहीं मानेंगे, वो जलसा करने जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप हुकूमत हैं, आपने एक फैसला किया हुआ है, ड्रॉर के अंदर अभी रखा हुआ है। मैं तो ये बात नहीं कर रहा कि मैं खुदा ना खास्ता ये हुकूमत हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कंसीड करें ना कि यहाँ पे एक बेसिक लेवल की मुनाफिकत है। मेरे ख्याल से ये जलसे नहीं रोक सकते, और यहाँ पे पीडीएम ये तो नहीं कह रहा नहीं रोक सकते, मुझे पता है नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, और ये जलसे मुझे पता ही नहीं है बस। लेकिन मैं अपनी जात के हवाले से कह सकता हूँ कि मैं नहीं जाता किसी जलसे में, चाहे वो कितना भी जरूरी होता, मैं नहीं जाता किसी जलसे में अगर मुझे पता है, और क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिनको अगर इस बार ये वाला बुखार हो जाए तो उनकी जिंदगी के लिए संजीदा नताइज। यहाँ पे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि पीडीएम के लीडरान और जो लोग जलसा अटेंड करते हैं, ये मर्ज अगर फैलता है तो वहां महदूद नहीं रहेगा, और लिहाजा ये उनका फैसला सिर्फ नहीं हो सकता। ये आपकी बात बिल्कुल, इससे मैं रजामंद हूँ, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ का इशू गवर्नमेंट के लेवल पे ही डिसाइड होना चाहिए, रीजनेबल
नेस के साथ और अगर आप नहीं होना चाहिए और सिर्फ सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा और फजलुर रहमान साहब को इस बात से फर्क नहीं करना चाहता, लेकिन खास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब और उनकी सिंध हुकूमत ने जो पोजीशन ली थी, जिस संजीदगी से बिहेव किया था इस वक्त उनकी जो एक खानदान में एक खुशी का मौका आने जा रहा है, जिसके हवाले से जो बातें लीक हुई हैं, तो वो दिखाया जा रहा है कि वो किस मेयार के ऊपर एक दूसरे के हवाले से कॉशंस रख रहे हैं। एक प्री कोविड टेस्ट होना उसके लिए, उसकी महफिल में दावत कबूल करने के लिए ज़रूरी है, और उस दावतनामे के साथ उस टेस्ट का रिजल्ट लाना भी ज़रूरी है। तो अगर ये आपकी ज़ात के हवाले से मेयार हैं और आपने अपने मेयार दुनिया को दिखाए हैं, जब आप सिंध हुकूमत के थ्रू जो कर सकते थे कर रहे थे, और अभी भी कर इसलिए सिर्फ नहीं पा रहे इसलिए कि आपका वफाक साथ नहीं दे रही, तो फिर आप जलसे जुलूसों के अंदर लोगों को कैसे जमा कर रहे हैं और शिफ्ट टुगेदर कर रहे हैं? और जो आपने कराची में जलसा किया था वो आप अंदरून सिंध से ला के सिंध के कैपिटल में जमा कर रहे थे। तो इसका आप जवाब क्या देते हैं? मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है इस वक्त ये सियासत करना, बहुत ज़रूरी है जी सब कुछ, लेकिन इसका जवाब क्या है? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दोहरा मेयार तो दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है, और सियासी मसलहत भी दिखाता है। एक तरफ आपने एक स्टैंड लिया था और आप अपनी निजी महफिलों में जिस तरह की हिफाजती तदाबीर इन्फोर्स करते हैं और अपने तबके के लोगों के लिए जो सही समझते हैं, अपनी फैमिली के लिए जो सही समझते हैं, आपको चाहिए कि आप अपने इनवाइटी जो जलसे के अटेंडीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए भी उसी तरह का एहसास रखें, और आप नहीं रख रहे, और ये सही नहीं है बात। मेरे लिए तो ये बात क्लियर है, ये इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि ये बात बिल्कुल आया है। खैर, आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सही है, अभी तक जितनी जिम्मेदारी दिखाई है वो तो हमारे सबके सामने है, और हुकूमत ने भी। इसमें कोई मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये मुनाफिकत सिर्फ चंद लोगों पर महदूद है, ये हमारे इंटायर पॉलिटिकल एलीट एंड सोशल एलीट के अंदर ये बात आया है, ये साफ नजर आ रही है और तवातुर से नजर आ रही है। मैं नहीं बाहर जाऊंगा, मैं जिसकी तनख्वाह देता हूँ वो चला जाए अपने आप को रिस्क करने, या फिर मेरा खानदान बाहर नहीं जाएगा लेकिन मेरे वोटर अपने पूरे खानदान ले आना, ताकि मैं जिसको डराना चाह रहा हूँ या जिससे डील करना चाह रहा हूँ वो देख ले कि मेरे ये 10 बंदे अभी भी बाहर खड़े हैं, 10 लाख, 1000। खैर, आप लोगों की क्या राय है? facebook.agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @jfei मेरा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले हमने कोविड और पीडीएम का कोविड के हवाले से बात की थी। एक अब मौजू ये छेड़ना चाहूँगा मैं, हमें दावत दी है नईम अशरफ भट्ट साहब को, समा के नुमाइंदा खुसूसी हैं, हमारे बहुत फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं, इस हद तक कि हमारे तीसरे एंकर भी समझे जाते हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुलाने का मकसद भट्ट साहब की, और तो जाहिर है वो खबरें जो भी वो समझते हैं देना चाहें दें, लेकिन एक बिलावल भुट्टो साहब की पीडीएम से जुदाई की खबर थी, जो कि एक तासुर था, जिसके ऊपर हैदर साहब की और भट्ट साहब की एक राय थी और मेरी एक और राय थी, और शायद मैं सही था, और इन दोनों की बात जो है वो अभी तक, ये तो किसी ने नहीं कहा था कि वो पीडीएम छोड़ें, और गिलगित बल्तिस्तान के फैसले के बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये बात कल भी मैंने कही। देखिए, हम आई थिंक भट्ट साहब खुद अपनी बात करेंगे। मेरा व्यू ये था कि बिलावल साहब ने अपने बीबीसी के इंटरव्यू में जो बात कही, वो बात क्या सब्सटेंस वाज़न्ट द इशू मेरे लिए, कि वो नाम लें ना लें किरदारों के, वो इररिलेवेंट है, कोई ले कोई ना ले, उससे पीडीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि, और पड़ा उस वक्त, कि आपने ऐसी बात उस नहज उस मौके पे की क्यों? आपने क्या वजह महसूस की कि आप अपने आप को नवाज शरीफ साहब से फर्क करें? उससे ख्यासराई ये हुई कि आप शायद किसी की इमा पे किसी का फेवर करी करने के लिए अपने आप को एक अंदरूनी तौर पे अलहदा करके और ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं सॉफ्टर नैरेटिव जो है वो पीडीएम को लाना चाहता हूँ पीडीएम में। और उनका ये अमल, उनका ये कहना इन इट सेल्फ इंडिकेटिव था कि ही इज ट्राइंग टू करी फेवर विद समवन फॉर people like me who felt like it was indicative of that. Maybe it was, maybe it wasn't. था, ये तो सही है, इसमें तो हम तीनों मुत्तफिक हैं। हम इस बात में मुत्तफिक नहीं थे कि मतलब बिगिनिंग ऑफ द एंड है, अब ये बस तफरीक होने वाली है और ये सब अपने रास्ते जुदा जुदा करने वाले हैं। ये आई थिंक ये तो बिल्कुल ही absurd बात है। तो मैं तो इससे, ये तो मैंने तो बल्कि कहा था, आप अगर निकालने, मैंने हमेशा कहा था
एंड तक पीपीपी साथ चलेगी, और इसलिए चलेगी क्योंकि पीपीपी का टोटल फायदा इमरान खान की कमजोरी का है। लेकिन पीटीपी रेजिग्नेशन नहीं देगी, पीपीपी धरनों में एक हद से आगे नहीं जाएगी, पीडीएम नहीं छोड़ेगी। देखिए पीडीएम उन्होंने छोड़ दिया, उनका तो फिर उनका तो जो नेगोशिएशन है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो फिर किधर खड़ी है? वो फिर अगर पीडीएम छोड़ दिया तो फिर नवाज शरीफ को फिर कब बेचेंगे? बट साहब आप समझते हैं कि ये छोड़ देना, वो तो नैरेटिव को सॉफ्टन करते रहेंगे, वो उन्हें छोड़ देंगे तो फिर रह क्या गया उनके पास नेगोशिएट करने के लिए? बट साहब जी भट्ट साहब आप अपनी बात बताएं, और अंदर की बात उन्हीं के पास है, मैं तो तज्जिया कर रहा हूँ जी। अच्छा, असल में जो बात बिलावल साहब ने की थी और हमने कहा कि बार बार हम कह रहे थे कि उन्होंने एक अहम मौके पे डेंट डाला है और ये मजीद आगे चलेगा। अच्छा, अब वो आगे कैसे चला? लास्ट वीक आपके ही प्रोग्राम में हमने बताई एक्सक्लूसिवली कि मरियम नवाज से जो मुलाकात हुई गिलगित में बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसमें मरियम नवाज ने क्या किया, मैं कहा, दोबारा कोट कर रहा हूँ अल्फाज, एग्जैक्ट वर्ड विद इन कॉमा, कि हम मानते हैं कि इस वक्त टारगेट हम हैं, लेकिन ये जहन में रहे बारी सब की आ जाती है, और आप याद रखें कि कल को आपने अवाम को भी मुंह दिखाना है, और इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर फैसले करें। अब इसमें कोई शक रह गया है कि मरियम नवाज, याद रखें कि पिछली दफा जब आपकी बारी आई थी तो मेमो गेट में हम लोग गए थे। जी जी जी, वो बिल्कुल सही बात है। वो अलहदा इशू है, वो आइंदा भी होना है, वो तो आइंदा भी होना है। मियाँ साहब ऐसे करेंगे, जब जरदारी साहब की बारी होगी वो करेंगे, ये ऐसे ही। और ये भी आपके प्रोग्राम में बात हुई थी कि ये ऐसे ही इनके दोनों की सियासत हमेशा ऐसे ही चलती रहनी है। दूसरी बात, इसको मजीद आगे बढ़ाया जब ये मिसाल, जैसे वो हैदर भाई कह रहे थे कि वो चलते रहेंगे और साथ कोई एक्सट्रीम पोजीशन में भी वो नहीं आएंगे, जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते रहे, वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे पीर साहब वगैरह मेरे उस्ताद हैं कि वो हुकूमत में भी होते हैं और अपोजिशन में भी होते हैं। ये पीपल्स पार्टी का रही है। तीसरी अहम बात जो खबर हमने दी, ये उसको मजीद उसको इंडोर्स कर रही है। वो इस तरह के पीपल्स पार्टी, आप देखें जब वो कहते हैं, एक सेकंड रुकिए, जो आपकी कल की खबर है ना, इसको हम फिर अगली सेगमेंट में इंक्लूड करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। भट्ट साहब की कल की खबर जो है वो भी पीडीएम के हवाले से क्रिटिकल है। माजरत आप लोगों को एक तशरीही वक्फे के थ्रू फिर गुजार के वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। नहीं, मशरफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, ये कल की खबर आपने एक दी थी, उसको जरा दोहराएं और फिर बताएं ये पीडीएम की अब अपडेट किस तरफ जा रही है। पेशावर में एक बड़ा जलसा करने वाली हैं जो कोविड से मुस्तस्ना है। अब जो बात हो रही थी कि क्यों पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ है मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने एक और सबूत दिया जब पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून को कह रही है कि वफाक से पहले आप थोड़ा सा पंजाब में तवज्जो दें, और फिर अगर पीडीएम की 11 जमातें मिलें जो कि मिली हुई हैं, और अगर वो नो ट्रस्ट मोशन लेकर आएँ बलोचिस्तान में भी, तो वहाँ पर भी कामयाबी हो सकती है। और पंजाब में तो पहले ही थोड़ा फ़र्क है, और हो सकता है कि इसमें बातचीत की जाए और मुस्लिम लीग काफ मिल जाए। को सारा मकसद इसका ये है, दो चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। एक तो ये कि वो जब कहते हैं ना तूफान आ रहा हो, सैलाब आ रहा हो, तो खाली बांध नहीं बांधते, उसका रुख भी पानी का और तूफान का चेंज करना होता है। तो मुस्लिम लीग नून का जो रुख है वो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि कहीं थोड़ा चेंज हो, लेकिन भट्ट साहब हमारी जान छोड़ें, क्योंकि बजाय इसके कि पानी की सिमत इस तरफ तय हो रही हो, वो तो फिर उल्टी जाने वाली बात हो रही है। पीएमएल नून के लोग जो हैं वो अभी भी 5 के बजाय 20 शायद चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे तो उलट चल रहा है। जी, वो दो खबरें मिक्स आप करें, दो वो अलग चीज है। मैं वो भी इसके साथ लिंक इस तरह है कि जब पीपल्स पार्टी पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है, क्यों मुस्लिम लीग नून को बार बार प्रेशराइज कर रही है कि आप ये जो इंतखाबात का आपका है कि हर सूरत नए इंतखाबात हों, आप जो आईनी रास्ते दूसरे हैं जो चेंज ला सकते हैं विद इन असम्बली, विद इन पार्लियामेंट, आप उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? अब रुख मोड़ रहे हैं ताकि सिंध में जो हमारी हुकूमत है, अभी 2.5 साल पड़े हैं, कम से कम हमें करने दें। और अल्टीमेटली उन्हें नज़र आ रहा है कि
2 महीने बाद उन्हें सख्त इम्तिहान में डाला जाएगा, और आप कह रहे हैं कि वो इसमें वो टूटने वाले हैं मजीद, वो भी इसी वजह से हैं कि क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी कम से कम 4-5 दिन पहले एक वफाकी वजीर के ज़रिए मुझे पहले पता चली कि पीपल्स पार्टी जो है, ये अपोजिशन ने नहीं, वफाकी वजीर ने, नॉन वफाकी वजीर ने बताया कि पीपल्स पार्टी नून को कह रही है कि आप पंजाब को और बलूचिस्तान पर तवज्जो दें। तो फिर जब चेक किया तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने इसको इंडोर्स किया, और फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ, उनको तो कोर्ट भी किया, और उनकी इजाज़त से उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे आप कोर्ट करें, और हम बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि हाली सिर्फ एहतजाज और इस चीज़ में ना पड़ें और इस्तीफ़ों में पहले ये कर लें कि आप नो ट्रस्ट मोशन लाएं। इसी वजह से जब अब वफाकी वजीर हमें बता रहा है तो गवर्नमेंट को तो उससे पहले का पता है कि ये कोई ऐसा भी हो सकता है, इसलिए जो गवर्नमेंट साइड है वो भी तेज़ हुई है थोड़ा सा, और मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं उनको उनके पीछे पड़े हैं। अब वही बयानिए के सामने ला रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो बयानिया जो मियाँ साहब का है उससे मुत्फिक नहीं। अब लेटेस्ट जो है वो 8 MPs हैं, और ये हैरानकुन तौर पर सेंट्रल पंजाब के हैं। समझा यही जाता है कि शायद साउथ के होंगे, लेकिन ये 3 अजला हैं सेंट्रल पंजाब के, वहाँ से इन 8 MPs का ताल्लुक है, जिनको ताहिर बशीर चीमा, जो कि पहले भी जो MPs मिले थे प्राइम मिनिस्टर को और फिर CM को, वो ताहिर बशीर चीमा ने ही तोड़े थे। वो सामने वो हैं, हो सकता है उनके पीछे कुछ और लोग भी हों, लेकिन सामने फिगर वही हैं। उन्हीं से इनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं इन 8 MPs के। हमें नाम तक उनके पता है, हलकों का पता है, लेकिन क्योंकि अभी कहा गया है कि थोड़ा सा जब तक मुलाकात CM के ना हो जाए या थोड़ा करीब जाके वो उसका इंशाल्लाह नाम भी हम बताएंगे। और लेकिन ये मूव भी इसीलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ये कह रही है मरियम नवाज और नवाज शरीफ, उनका क्या रिएक्शन है इस राजा परवेज अशरफ और PPP की जो तजवीज़ है, जो आप कहते हैं कि कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में भी उसको पजीराई मिल रही है, तो अब इसमें मरियम नवाज का क्या रिएक्शन है कि इस तरह से अगर होल्ड बैक करना है नैरेटिव को सॉफन करने के हवाले से, वो क्या कहती है? बहुत अच्छा हैदर भाई, आपने ज़बरदस्त सवाल किया। पहले तो क्लियर कट मियाँ साहब ने कह दिया कि बिल्कुल हम इसमें नहीं पड़ेंगे, हम तो ऑल आउट जा रहे हैं और हमें इलेक्शंस चाहिए, हमारा एक ही डिमांड है। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात, एक करीब तरीन इन दोनों शख्सियात के सियासी फिगर मुस्लिम लीग नून के, वो ये भी कह रहे हैं कि शायद मरियम नवाज थोड़ा सा लीनियंट भी होना चाहें, वो सोच भी सकती हैं, लेकिन मियाँ साहब बिल्कुल इस वक्त जो हैं वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को कायम रखे हुए हैं, वो उसी में रहना चाहते हैं। और अहम बात ये आपके सवाल से मुझे याद आई, इससे मज़ीद आपको पता चलेगा कि क्यों हम कहते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में उनका इख्तलाफ है। ये मुस्लिम लीग नून के ही सीनियर रहनुमा जो अक्सर इन अहम मुलाकातों में मौजूद होते हैं, दोनों जब मिलते हैं दो पार्टियां, वो आलमोस्ट हर मुलाकात में होते हैं। ये उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी हमें, वो पंजाबी में कहा, आरे लगाना चाहती है, यानी हमें हमारा रुख मोड़ रही है कि आप थोड़ा सा इधर आएँ और हमारी जान छोड़ें। और उनका तो इससे ज़्यादा कहना था, उनका ये भी दावा था कि पीपल्स पार्टी ये खुद से नहीं कह रही, उन्हें कहा भी जा रहा है कि आप ऐसा कहें। फिर एक इंतहाई सीनियर, उनसे भी एक बड़ी पोस्ट पे, ये सुन ले जरा, अहम बात है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनसे भी बड़ी पोस्ट मुस्लिम लीग नून की पार्टी की एक अहम शख्सियत, उनसे भी बड़े जो इस वक्त अहम पोस्ट पे हैं पार्टी की, उन्होंने तो इजाफा इस तरह किया कि 2-3 हफ्ते से हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, टेबल पर रखी हुई हैं, जिसमें उन्होंने वफाक के कुछ ओहदों का भी इजाफा कर दिया, जिसमें चेयरमैन सेनेट के एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके कि चेयरमैन सेनेट का भी हमें कहा जा रहा है, इस तरह की ऑफर्स हमें आ रही हैं। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि ऑफर्स पीपल्स पार्टी के ज़रिए भी आ रही हैं, जो कि अपोजिशन में है, जो PDM में है, और वो ऑफर्स करा रही है मुस्लिम लीग नून को। अब आप समझ जाएं
कि बात क्या है, वो सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। कोई भी उनकी जगह होता उसने नहीं छोड़नी थी। मुस्लिम लीग नून पंजाब में होती, उनका भी यही मौकफ होना था और ये ऐसे ही मामला चलने हैं। जी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने एज ऑलवेज इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। नईम अशरफ भट्ट साहब की जो ट्विटर हैंडल है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा। हैदरवीद साहब का ट्विटर हैंडल है @हैदरवीद10, मेरा ट्विटर हैंडल है JFERII। हमारी शो का ट्विटर हैंडल जिसमें हम शो की हाईलाइट्स भी शेयर करते हैं @agenda360 समा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे आपके सामने फिर हाजिर।